Hello students, how are you? I am Chitranjan sir, your maths teacher. Today I am going to discuss factorization. Okay? आज हम लोग फैक्टराइजेशन पे डिस्कस करने वाले हैं. इसका जो रिमेनिंग पोर्शन है वो आज डिस्कशन होगा, पार्ट 2 है. इससे पहले हम लोगों ने फर्स्ट जो इसका पार्ट था उस पर कुछ फॉर्मूले पे डिस्कशन हुआ था, कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने सॉल्व किया था. आज जो रेस्ट पार्ट है उसे हम लोग डिस्कस करेंगे. ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट. फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स ऑफ थ्योरम ax square plus bx plus c where a is not equal to 0. इट मीन्स वैसे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स थ्योरम का हमें ये थ्योरम का फैक्टराइजेशन करना है जिसमें ये टर्म कंडीशन है. इट मीन्स यहाँ पे टर्म कंडीशन जो दिया हुआ है a is not equal to 0, a is not equal to 1, a is not equal to 1. यहाँ पे वैसे क्वाड्रेटिक जहाँ पे a के जगह पे 1 ना हो करके कोई दूसरा आपको नंबर हो सके, वो उसको कैसे हम लोग यहाँ पे फैक्टराइज करते हैं उसके बारे में ये समझना है. ओके, इससे पहले यहाँ पे 1 भी होता था तो उसे हम लोग कैसे करते थे. अब अगर 1 नहीं है तो उसे कैसे करेंगे, बिकॉज अगर इस फॉर्म में कोई ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c में है तो इसे हम इस तरीके से भी डिनोट कर सकते थे 2x प्लस 3. तो यहाँ पे ये बेसिकली 1 यहाँ पे हिडन होता है. अब यहाँ पे 1 के जगह पे कोई नंबर दिया हुआ है तो उसे हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे फैक्टर उसका फाइंड करते हैं, ये इस क्वेश्चन में आप लोग समझिएगा. तो यहाँ पे दिया हुआ है स्टूडेंट्स 3x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 3. ओके, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे 3 है. अब यहाँ पे जो a और c इसका जो रिलेशन है, यहाँ पे ax स्क्वायर और c को हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई. तो a इंटू सी इक्वल टू क्या होगा, 3x स्क्वायर इंटू 3. इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 9x स्क्वायर. ओके, अब 9x स्क्वायर का फैक्टराइजेशन हम करेंगे तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं स्टूडेंट्स. ओके, इतना आपको समझना है. a और c को हमने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया. a का जो टोटल वैल्यू है यानी a के जगह पे क्या है हमारा 3 है, तो ax स्क्वायर और c, a नहीं, यहाँ ax स्क्वायर हमने पूरे को ये किया है. अगर a और c को सिर्फ मल्टीप्लाई करें तो हमारा ये पोर्शन नहीं रहेगा. ओके, एक्स स्क्वायर की कोई ज़रूरत नहीं होगी. तो वहाँ आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है, इसीलिए मैं पूरे एक्स स्क्वायर को यहाँ पे आपको ले लिया था, उससे भी आप समझ जाते. बट यहाँ a और c मैंने लिखा है तो a और c को ही समझिए. यहाँ पे a 3 इंटू 3 9. अब 9 इक्वल टू 3 इंटू 3 होता है. ओके, इसका फैक्टराइजेशन जो होता है 9 का क्या क्या होता है, इसका फैक्टराइजेशन इस तरीके से हम लोग करते हैं. पूरे डिटेल में मैं आपको यहाँ पे इसको समझाऊंगा. 9 को हम लोग लिख सकते हैं 1 इंटू 9, अगेन लिख सकते हैं 3 इंटू 3. ओके, ये दो तरीके से. तो हमारा फैक्टर एक्चुअल में क्या हुआ 139. ये दो तरीके से हम इसे डिनोट कर सकते हैं. क्लियर है. अब इसी का यूज हमें यहाँ पे करना है. इस 9 को हम दो तरीके से डिनोट कर सकते हैं, 1 इंटू 9 और 3 इंटू 3. ओके, अब स्टूडेंट्स अब इसे 3x स्क्वायर, ये जो हमारा 1 इंटू 9 है और 3 इंटू 3 है, इसका यूज कहाँ करना है, तो ये जो मिडिल टर्म है 10x. अब 10 को हम ऐसे इसी में से कोई या तो 1 इंटू 9 या 3 इंटू 3, इससे हमें इसको रिलेट करना होगा. इट मीन्स इसे हम 1 और 9 को जोड़ने पे क्या हो रहा है, 10 हो रहा है. बट 3 और 3 को ऐड करने पे हमारा क्या हो रहा है, 6 हो रहा है. ओके, तो इसे हम चूज करेंगे. यहाँ पे इसका टर्म कंडीशन क्या होता है कि इसका जो मल्टीप्लीकेशन होता है वो ये मिडिल टर्म के एडिशन या सब्ट्रैक्शन के इक्वल होना चाहिए. क्लियर है. तो ये b को ऐसे ब्रेक करना है कि उसके सम या सब्ट्रैक्शन के इक्वल होना चाहिए उसका जो मल्टीप्लीकेशन है. तो यहाँ हम इसका हेल्प से क्या करते हैं, 1 और 9 के हेल्प से इसे ऐसे लिख सकते हैं 9x प्लस x प्लस 3. ओके,
9 यहाँ पे है, इसका कोफिशिएंट है और इसका कोफिशिएंट क्या है 1 है, तो 9 और 1 10 हो गया। तो इसका हेल्प से आप इसको क्या करोगे, ब्रेक करोगे। विदाउट इसके आप इसे करोगे तो हो सकता है कि आपका ये जो आप फैक्टर कर रहे हो वो आपका रॉन्ग हो जाए। ओके, अब यहाँ पे दोनों में, अब ये देखो इसको अरेंज करेंगे दो अलग अलग, तो इसमें हमारा क्या है, इस दोनों में 3x कॉमन हो रहा है, तो 3x में आपका कॉमन हुआ तो यहाँ पे क्या बच गया, सिर्फ x बचा। ओके, x प्लस 3, और यहाँ पे अब हमारे में x प्लस 3 ये है, तो इसे यहाँ पे 1 हम क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। तो अब स्टूडेंट्स ये दोनों में x प्लस 3 और x प्लस 3 दोनों में यहाँ पे कॉमन दिख रहा है, तो फिर हम x प्लस 3 को कॉमन करेंगे, तो रिमेनिंग पार्ट क्या होगा, 3x प्लस 1। दिस इज योर आंसर। तो ये आपका आंसर है। इसे फिर से एक बार समझ लो कि ये मिडिल पार्ट को हम ऐसे ब्रेक करेंगे कि इसके मल्टीप्लीकेशन के बराबर, ये दोनों का प्रोडक्ट इसके मल्टीप्लीकेशन के बराबर हो a और c के, और सम या सब्ट्रैक्शन इसका जो हो वो 10 के बराबर हो। क्लियर है, तो इसी को फॉलो करना है। तो इसी तरीके से आगे आप लोग नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस होंगे जिसे करना होगा। ओके, तो ये हमारा नहीं होगा, ये यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स बाय यूजिंग द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द परफेक्ट स्क्वायर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आगे क्लास में आपको डिटेल में पढ़ना है। यहाँ पे थोड़ा सा आपको ज़्यादा नहीं, सिर्फ मतलब इसको जानना है कि ये होता क्या है। कंप्लीटिंग द स्क्वायर, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में है, तो इसे हम कैसे कंप्लीटिंग द स्क्वायर के फॉर्म में करते हैं। स्टूडेंट्स, अगर इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर के फॉर्म में हमें करना है तो कोई भी एक नंबर है, सपोज करें 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। ओके, अब इसे, अगर ये मेथड कब काम करता है, जब हमें कोई भी अदर मेथड काम नहीं करता है तो इस मेथड का हम यूज करते हैं। इसमें हम इसको किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम क्या कर सकते हैं, फैक्टराइज कर सकते हैं। तो इस तरह के अगर रहेंगे तो यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर बी बाई ए। अगर यहाँ पे ए के जगह पे कुछ रहे तो उससे इसको क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। क्लियर है, तो यहाँ पे हमने ए के जगह पर क्या है, 1 है, तो 1 से डिवाइड करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, वही रह जाएगी। तो सेकेंड में आपको 4x इक्वल टू -3 ले लेना है। क्लियर है, उसी तरीके से आपको यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 4x, अब 4x बाई 2। ओके, और इसी अब सेम नंबर जो यहाँ पे 2 करने पे आपका क्या रहा है, b बाई ए करने पे, तो b बाई 2 अब यहाँ 4x हो गया। अब इसको क्या करना है, इसके आधे से हमें क्या करना है, अब इसका आधा क्या होगा, 2 होगा, तो 2 स्क्वायर माइनस, इधर भी 2 स्क्वायर हम करेंगे, -3 में भी प्लस 2 स्क्वायर, बोथ साइड हम करेंगे। यहाँ अगर 0 दिया हो तो, अगर 0 नहीं दिया हो, हमें ये जो क्लास में पढ़ना है वो विदाउट 0 पढ़ना है, तो ये 0 वाला सेक्शन में हमारा ये फॉर्मूला होगा, हमें सिर्फ आपको ये फाइंड करना है। क्लियर है, तो इसकी वैल्यू इसके बराबर होती है, तो ये आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ना है। मैं यहीं पे आपको बताता हूं, अगर ये 0 ना रहे तो क्या करना है। 0 ना रहे, हमने भी यहां 0 नहीं लिया है, ओके, तो इसे अब यहां पे क्या करेंगे, +3 है। अब 2 स्क्वायर जो हमने लिया है वही 2 स्क्वायर फिर हम क्या करेंगे, एक बार ऐड करेंगे, एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्लियर है, तो एक बार ऐड करने से और एक बार सब्ट्रैक्ट करने से क्या होता है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब यहाँ पे यही नंबर है, इसमें एक बार 2 स्क्वायर ऐड कर दिया, एक बार सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो इसके वैल्यू में ये तो कैंसिल भी हो सकता है। तो अगर किसी नंबर में हम 5 एक बार ऐड कर दें और फिर बाद में उसमें सब्ट्रैक्ट कर दें तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट यहाँ पे फर्क पड़ गया कि ये किस फॉर्म में हो गया, ये परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में हो गया। देखिए यहाँ पे a स्क्वायर प्लस 2a प्लस बी स्क्वायर, तो x प्लस 2 होल स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे प्लस है ना, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 - 4, इट मीन्स -1। क्लियर है, तो इसे स्टूडेंट हम ऐसे लिख सकते हैं, इसे ऐसे लिखा जा सकता है। अब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी पे इसका सॉल्यूशन हम निकाल सकते हैं, x प्लस 2 प्लस 1
x प्लस 2 माइनस 1, इट मीन्स x प्लस 3 एंड x प्लस 1। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो इस तरीके से इसको फैक्टराइज किया जा सकता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से। क्लियर है? ये फॉर्मूला हमारा दिया हुआ है, इसी के आधार पे इसको डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे, इससे क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व करेंगे। अभी मैंने आपको एक ब्रीफली एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाया। अब हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1 का, जो फर्स्ट यहाँ पे 4 क्वेश्चन गिवन है आपके लिए, तो उसमें से मैं कुछ क्वेश्चंस करूंगा। इसमें ये आर.डी. शर्मा का फर्स्ट एक्सरसाइज है फैक्टराइजेशन का। इसमें 2x स्क्वायर एंड 12x स्क्वायर दिया हुआ है। क्वेश्चन है फाइंड द ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। इसमें ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर इट मीन इसका HCF फाइंड करना है। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 है 2x स्क्वायर एंड 12x स्क्वायर। क्लियर है स्टूडेंट्स? 2x स्क्वायर एंड 12x स्क्वायर। अब इसका फैक्टर क्या क्या है? 2x स्क्वायर का फैक्टर्स ऑफ 2x स्क्वायर, तो 2 इंटू एक्स इंटू एक्स, एंड फैक्टर्स ऑफ 12x स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू 3। इट मीन्स इसे हम ऐसे लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू एक्स इंटू एक्स। ओके, अब स्टूडेंट्स इसमें क्या है? अब कॉमन हाईएस्ट फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ही है। ओके, HCF से डिनोट करते हैं इसे। HCF लिखते हैं, HCF इक्वल टू, अब ये दोनों में हाईएस्ट कॉमन क्या है, यानी दोनों में क्या सेम टू सेम, तो ये दोनों आपको यहाँ पे है, तो इट मीन्स x इंटू एक्स। 3 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें 2 यहाँ पे लिखा हुआ है, 2 नंबर्स ऑफ 2 इसमें है और इसमें नंबर्स ऑफ 2 1 है, तो दोनों में 1 ही होगा, तो इसकी वैल्यू क्या हुई? 2x स्क्वायर। ओके, तो दोनों में हमारा क्या है? 2x स्क्वायर क्या है? तो इसका हाईएस्ट जो कॉमन फैक्टर है HCF क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है? तो इसी तरीके से सभी अलग अलग जो टर्म दिए हुए हैं इसमें से सबको अलग अलग करके फाइंड करना है। जैसे यहाँ 6x क्यूब इंटू वाई दिया हुआ है, तो 6x क्यूब, क्वेश्चन नंबर 2 में 6x क्यूब वाई को हम कैसे इसे, इसका फैक्टर इस तरीके से फैक्टराइज फॉर्म में लिख सकते हैं, x इंटू वाई। क्लियर है? और 18 एक्स स्क्वायर वाई क्यूब को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 इंटू 3 इंटू एक्स इंटू वाई को 3 टाइम लिखेंगे। ओके, वाई को 3 टाइम लिखेंगे, वाई इंटू वाई। ओके, अब स्टूडेंट्स इसमें जो आपको कॉमन मिल रहे हैं, ये कॉमन है, इसमें ये कॉमन है और इसमें कॉमन नहीं है, x इसमें दोनों कॉमन है, y इसमें एक है, इसमें भी एक है। इट मीन्स ये आपको हाईएस्ट दोनों में, तो HCF क्या होंगे? तो उसको लिख लेते हैं 2 इंटू 3 इंटू एक्स इंटू वाई। इट मीन्स इसका HCF क्या होगा? 6x स्क्वायर वाई, HCF इसका हो जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो इस तरीके से मैं पूरे डिटेल्स में आपको बताया कि इसमें क्या क्या कॉमन हो सकते हैं। तो हाईएस्ट कॉमन तो अलग अलग बताया जाए, तो 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, x भी हो सकता है, x स्क्वायर भी हो सकता है, y भी हो सकता है, बट हाईएस्ट कॉमन, यानी हाईएस्ट कॉमन में दोनों में जो हाईएस्ट नंबर हैं वो दोनों में क्या कॉमन हो सकते हैं, दोनों में सम्मिलित जो हैं वो हाईएस्ट क्या हैं। तो इसमें 2 1 है, इसमें 2 1 है, इसमें 3 1 है बट इसमें 2 है, यानी 3 का नंबर्स कितना है? 2 है। तो इसलिए दोनों में जो हमें मिल रहा है उसे ही हमें सेलेक्ट करना है। क्लियर है? तो रेस्ट ऑफ जो क्वेश्चंस है वो आप लोग आसानी से कर सकते हो। नाउ द नेक्स्ट वन, फैक्टराइज द फॉलोइंग। अब इसे फैक्टराइज करना है। अभी आपको HCF सिखाया गया कि HCF कैसे होता है, उसी के बेसिस पे आप इसे फैक्टराइज कर सकते हो। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 है। अब यहाँ पे आपको पूरे डिटेल्स में इसका फैक्टराइज नहीं करना है, बट उसे आप अगर अच्छे से समझ गए हो तो यहाँ पे
अब 3x है और 9 है, तो मैं यहाँ पे आपको ब्रीफली बता दे रहा हूँ। 3x में आपको क्या है, इसका फैक्टराइजेशन 3 इंटू एक्स है, और 9 का क्या है 3 इंटू 3 है। तो अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसमें क्या है, इसमें एक 3 है, इसमें एक 3 है, बट दूसरा 3 है लेकिन इसमें नहीं है, इसमें x है, तो यही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया। क्लियर है? तो अब ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसका क्या है 3 है, तो 3 हम क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्लियर, आप एक HCF ऑफ 3x एंड 9 इज 3। अब 3 कॉमन ले लेंगे तो 3 क्या हो जाएगा, x माइनस 3, दिस इज द आंसर। ये फैक्टराइजेशन हो गया। क्लियर है? अब इसमें दोनों में जो HCF है, कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है 3 है, 3 को हमने कॉमन लिया, तो अब रेस्ट ऑफ पार्ट ये दोनों फैक्टर के फॉर्म में हो गए, दोनों प्रोडक्ट के फॉर्म में हो गए, तो इस तरीके से निकलेगा। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 करते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 में अब स्टूडेंट 72 और 96 है। 72 x रे टू द पावर 6 y रे टू द पावर 7 माइनस 96 x रे टू द पावर 7 y रे टू द पावर 6। ओके, अब स्टूडेंट 72 और 96 का HCF ऑफ 72 x स्क्वायर y स्क्वायर एंड 96 x स्क्वायर, सॉरी x रे टू द पावर 7 रे टू द पावर 6। ओके, यहाँ पे भी स्क्वायर नहीं होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे x रे टू द पावर 6 एंड y रे टू द पावर 7। अब इसमें HCF क्या होता है, 72 और 96 में HCF क्या है, तो इसका फैक्टर करेंगे स्टूडेंट्स, तो इसमें आपको 24, ओके 24 आपको HCF होंगे, तो ये दोनों का 72 और 96 में 24 होगा। ये आपको HCF फाइंड कर लेना है, इस मेथड से कर लेना है। क्लियर है? x 6 है, इसमें x 7 है, तो दोनों में हम क्या लेंगे, x रे टू द पावर 6 लेंगे। दोनों में 6 की संख्या मौजूद है, इसमें एक ज़्यादा है लेकिन दोनों में हमें देखना है। इसमें 7 है, इसमें 6 है, तो y भी हमारा क्या हो जाएगा, y रे टू द पावर 6। तो HCF हमारा क्या हो गया, 24 x रे टू द पावर 6 y रे टू द पावर 6। ओके, अब इसे हम कॉमन लेंगे, तो इसमें कॉमन लेंगे हम, तो क्या हो जाएगा, x रे टू द पावर 6 7 y रे टू द पावर 7 माइनस 96 x रे टू द पावर 7 y रे टू द पावर 6। अब इसमें हम कॉमन ले लेंगे, 24 x रे टू द पावर 6 y रे टू द पावर 6। क्लियर है? अब इसमें 24 कॉमन लेंगे तो क्या रेस्ट पार्ट बचेगा, 3। इसमें 6 हो गया तो ये पूरा कॉमन हो गया, इसमें y6 हमने y रे टू द पावर 6, तो यहाँ पे सिर्फ y बचा। यहाँ पे क्या हुआ, तो यहाँ 4, यहाँ पे क्या हुआ x, तो ये आपका फाइनली आंसर हो गया। यानी जो आपको हाईएस्ट कॉमन है वो कॉमन हो जाएंगे। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को हम ये दोनों टर्म में से कॉमन ले लेंगे, जो रेस्ट पार्ट होगा, तो ये इसी को ही फैक्टराइजेशन बोला जाता है। क्लियर है? तो इसे फैक्टराइज करना है। तो अनदर जो बाकी क्वेश्चन है रेस्ट ऑफ, वो आप लोग आसानी से कर सकते हो। मैंने इसमें 2 क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है। नाउ द नेक्स्ट वन, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ओके, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन यहां पे लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1। अब स्टूडेंट्स अभी आप लोगों को यहाँ पे कुछ दिख रहा होगा, अलग अलग टर्म है। अब इससे पहले आपने मोनोमियल वहां पे कॉमन में लिया था। क्या लिया था? मोनोमियल। ध्यान दीजिए यहाँ पे, ये सभी में मोनोमियल कॉमन के फॉर्म में आए हुए थे। लेकिन अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बाइनोमियल आपको कॉमन दिख रहे हैं। दोनों में देखिए, एक ये आपको टर्म है, इसमें प्रोडक्ट के फॉर्म में है, एक ये प्रोडक्ट के फॉर्म में है। तो अब इसे हम 6x इंटू 2x माइनस वाई प्लस 7y इंटू 2x माइनस वाई। अब यहाँ पे ये क्या है, ये एक मोनोमियल है, एक बाइनोमियल है, एक मोनोमियल एक बाइनोमियल, ये प्रोडक्ट के फॉर्म में ऑलरेडी है। तो अब ये प्रोडक्ट के फॉर्म में है, तो हम इसमें 2x माइनस वाई दिख रहा है, इसमें 2x माइनस वाई दिख रहा है, तो ये दोनों में कॉमन हो सकता है, और इसमें कोई कॉमन नहीं है। ओके, तो हम इसमें कॉमन क्या ले सकते हैं, 2x माइनस वाई।
2x माइनस वाई जब हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा इस पूरे ये में 6x, और ये 2x माइनस वाई के जगह पे क्या बचेगा स्टूडेंट्स 1, ओके। फिर प्लस 7y इंटू 1, क्लियर है। अब स्टूडेंट्स इसे हम क्या लिखेंगे, 1 की तो कोई वैल्यू होती नहीं है, मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो उसका वैल्यू यहाँ पे मेंशन नहीं किया जाता है, वो वही रह जाता है 6x प्लस 7y। फाइनली आपका ये फैक्टर हो जाएगा, क्लियर है। तो ये बाइनोमियल बेसिस क्वेश्चन है। उसी तरीके से यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा स्टूडेंट्स। अब ये मैं 4 नंबर फिर से करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4, 9a 6a माइनस 5b, ओके, एंड माइनस 12b 12a स्क्वायर 6a माइनस 5b, ओके। अब स्टूडेंट्स इसमें देखना है, इसमें 6a माइनस 5b 6a माइनस 5b दोनों में दिख रहा है, बट इसमें भी मुझे कुछ कॉमन दिख रहा है। कॉमन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, इसमें 9 है, इसमें 12 है, तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 3 इससे भी डिविजिबल है, इससे भी डिविजिबल, इसको भी डिवाइड कर सकता है। और a इसमें 1 है, इसमें 2 है, तो हम यहाँ पे 3a सबसे पहले इसको क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, क्लियर है। 3a तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, 3 इंटू 6a माइनस 5b, ओके। तो इसे इस तरीके से नहीं है स्टूडेंट, इसे हम लोग एक ही बार कॉमन ले लें। यहाँ पे 3a इंटू 6a माइनस 5b, ध्यान देना है यहाँ पे इसमें 3a इसमें भी है, 3a इसमें भी है, 6a इसमें भी है, 6a माइनस b, तो ये पूरे को हमने क्या कर लिया, कॉमन ले लिया, क्लियर है। अब स्टूडेंट्स रेस्ट पार्ट क्या बचेगा, 3 माइनस क्या होगा यहाँ पे 4a, ओके। तो इसे स्टूडेंट्स हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 3a इंटू 6a माइनस 5b एंड 3 माइनस 4a, दिस इज योर आंसर, ओके। ये 3 पार्ट में हो गया, क्लियर है। तो यहाँ पे ये दोनों में भी कुछ ना कुछ कॉमन है, तो उसे हमने ले लिया, तो ये सभी का कॉमन हो जाएगा। इसमें हमने कॉमन लिया तो इस तरीके से हम इसे लिख सकते हैं, क्लियर है, ओके। अब स्टूडेंट्स बाकी रेस्ट क्वेश्चन आप कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन, एक्सरसाइज 4, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। यहां भी फैक्टराइज करना है, बट यहां पे क्वेश्चन कुछ डिफरेंट तरह के हैं। QR माइनस PR प्लस QS माइनस PS, ओके। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे ग्रुपिंग करना है, रीअरेंज करके ग्रुप करना है। अभी तक आपको ग्रुप किया हुआ मिल रहा था, इट मीन्स आपको सब चीज किया हुआ मिल रहा था, अब आपको ग्रुपिंग करना है। इसमें से ढूंढना है कि कौन एक तरह के हैं, उसे एक साथ करना है, और फिर उसे बाइनोमियल के फॉर्म में वो अपने आप आ जाएगा। देखो यहाँ पे, अब इस दोनों में हमारा क्या है, R कॉमन है, इस दोनों में क्या है, S कॉमन है। तो पहले ये दोनों को हम R कॉमन लेते हैं, तो Q माइनस P, क्लियर है। फिर इसमें हमारा क्या कॉमन है, S कॉमन है, तो Q माइनस P। अब ये दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, Q माइनस P और Q माइनस P, तो Q माइनस P हमने कॉमन ले लिया, तो हमारा यहाँ पे रेस्ट पार्ट क्या बचा, R। यहाँ 1 रहता है तो R की इसकी वैल्यू कोई नहीं रहती है, मैंने इससे पहले बताया था, और फिर यहाँ पे S। दिस इज योर फाइनल आंसर, ओके। तो इसको हम इस तरीके से फैक्टराइज कर सकते हैं। अब इसमें एक और क्वेश्चन है, स्क्वायर वाला कोई लेते हैं, ये सेकंड नंबर, पी स्क्वायर क्यू माइनस PR स्क्वायर माइनस PQ प्लस R स्क्वायर, ओके। अब स्टूडेंट्स इसे हमें देखना है, इसमें अब ग्रुप करना है। इसमें P स्क्वायर क्यू है, इसमें PR स्क्वायर है, इसमें PQ है, इसमें R है। इट मीन्स इसमें और इसमें कुछ ज़्यादा हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दिख रहे हैं, और इसमें तो हम इसे एक साथ पहले लिख लेंगे, P स्क्वायर ग्रुप कर लेंगे, माइनस PQ माइनस PR, जिसमें कॉमन दिख रहे हैं उसे एक साथ अरेंज कर लेंगे, ओके। अब स्टूडेंट्स इसमें कॉमन क्या है, P की संख्या 2 है, इसमें P का नंबर क्या है 1 है, तो P कॉमन हो गया,
Q दोनों में है, Q कॉमन हो गया। अब यहाँ पे क्या बचेगा, P और यहाँ पे 1। सिमिलरली ये दोनों में क्या कॉमन है, -r² दोनों में दिख रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा P और यहाँ पे -1। -1 क्यों होगा स्टूडेंट्स, बिकॉज हमने माइनस कॉमन लिया है, तो माइनस माइनस प्लस होता है, इसलिए ये माइनस में हो जाएगा। ओके, ये प्लस माइनस, क्योंकि माइनस इसमें से कॉमन लिया गया है तो इसमें से भी माइनस कॉमन लिया जाएगा, तो माइनस और माइनस मिलकर क्या होते हैं, प्लस होते हैं। अब P-1 दोनों में हमें यहाँ पे बाइनोमियल कॉमन दिख रहा है, तो ये कॉमन ले लिया जाएगा, तो रेस्ट पार्ट यानी PQ - r² आपका फाइनल आंसर इस फॉर्म में हो जाएगा। क्लियर है? तो ये बाकी जो रेस्ट क्वेश्चन है वो आपको समझ में आ गए होंगे कैसे होंगे, इसे भी आप ग्रुपिंग कर लोगे, रीअरेंज करके इसे भी आप सॉल्व कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, इसे भी आप कर सकते हो। नाउ द नेक्स्ट वन, एक्सरसाइज 5, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ओके, 1 नंबर। अब ये देखो सब डिफरेंट तरह के फैक्टराइज का तरीका होता है, तो अलग अलग एक्सप्रेशन पे अलग अलग तरीके को हम लोग आजमाते हैं। तो इसमें कुछ अलग तरीके के, बिकॉज ये क्या है, ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पे जो हमारा फॉर्मूला अप्लाई होगा वो a² - b² इक्वल टू a + b इंटू a - b। ये फॉर्मूले पे ये जो फैक्टराइज होगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, ये उसी के बेसिस पे दिए हुए हैं। तो स्टूडेंट्स a² - b², अब फर्स्ट नंबर जो आपका क्वेश्चन है 16x² - 25y²। ओके, अब इसे हम किस तरीके से और लिख सकते हैं, तो 16 इसे हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 4x², 4 तो 4 का स्क्वायर 16 और x का स्क्वायर, तो इसे हम कंप्लीटली a के फॉर्म में क्या आ गया, 4x आ गया, और यहाँ पे 5y, तो यहाँ b के फॉर्म में क्या आ गया, 5y। अब हम इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं फाइनली, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं इसे, a के जगह पे हमारा क्या है 4x और b के जगह पर क्या है 5y। अगेन a के जगह पर क्या है 4x एंड b के जगह पर क्या है 5y, तो a + b इंटू a - b। आसानी से इसे आपने यहाँ पे देखा कि कैसे हो गया, ये सिर्फ फॉर्मूले को यूज करना है। तो इसमें से कोई भी क्वेश्चन आप कर सकते हो। एक और मैं यहाँ पे एट रैंडम करता हूँ, जैसे 4 नंबर क्वेश्चन है, 12m² - 27। ओके, यहाँ पे 27 है। ओके, अब स्टूडेंट्स इसे भी उसी तरीके से a b के फॉर्म में पहले इसे चेंज करेंगे। तो स्टूडेंट हम इसे क्या 3 अगर यहाँ पे हम कॉमन लेंगे, सबसे पहला काम फैक्टर करने में अगर इस तरीके का भी दिया हुआ है तो आपको सबसे पहले, कोई जरूरी नहीं है कि हम इसे फैक्टर ही कर सकते हैं, इसे स्क्वायर ही कर सकते हैं। सबसे पहला काम क्या होता है, अगर दोनों में कोई भी आपका अगर कॉमन फैक्टर है, कॉमन दोनों में कुछ भी है, तो उसे हम पहले कॉमन ले लेते हैं, उसके बाद ये फॉर्मूले का उस पर अप्लाई होता है, फॉर्मूले का रोल उसके बाद आता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम 12 को स्क्वायर के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, तो सबसे पहला काम दोनों में हमें कॉमन क्या दिख रहा है, तो दोनों में 3 कॉमन दिख रहा है। 3 से डिविजिबल ये भी है, ये भी है, ये हाईएस्ट आपको कॉमन फैक्टर है। 3 क्या है, ये दोनों का HCF है। तो अब 3 हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या मिला हमको 4m² और यहाँ पे क्या मिला 9। क्लियर है? अब इस 3 को हम इसी तरीके से कॉमन में रखेंगे। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, ये देखिए, यहाँ पे इसे हम 2m को, अब देखो 2m² लिख सकते हैं और 9 को 3² लिख सकते हैं। क्लियर है? अब यहाँ पे इसे देखो, फिर इसी फॉर्मूले पे यहाँ पे a² - b² के फॉर्म पे आ गया। क्लियर है? तो उसी का यूज कर लेंगे। तो 3 यहाँ पे कॉमन में है और ये क्या हो जाएगा 2m + 3 एंड 2m - 3। दिस इज योर आंसर। तो सबसे पहला काम जब भी हम फैक्टर करते हैं तो सबसे पहले वहां पे क्या देखते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को वहां ढूंढते हैं। अगर सभी में कोई हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है तो वो सबसे पहले हम लेंगे, उसके बाद अगर वो फैक्टर होने लायक है तो होगा, नहीं तो फाइनली आंसर हो जाएगा। जो आपने यहाँ पे देखा, इस वाले क्वेश्चन में आपने देखा यहाँ पे
ये देखो ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमने लिया, उसके बाद ये ब्रेक होने लायक, उसके बाद इसका फैक्टर नहीं हो सकता था, तो हमने क्या किया, वहीं पे स्टॉप कर दिया। तो अब ये हर जगह ये अप्लाई होगा। कोई भी फैक्टराइजेशन अगर आपको करना है तो आपको उसमें कॉमन देखना होगा, दोनों में कॉमन क्या है। अगर कॉमन होगा तो उससे पहले कॉमन करते हैं, उसके बाद जो रेस्ट पार्ट बचते हैं उसको ब्रेक करते हैं, उसके बाद उसको और फैक्टर करते हैं। नाउ द नेक्स्ट, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ओके, अब स्टूडेंट्स ये कुछ डिफरेंट तरीके का है। अब स्टूडेंट्स यहां भी हमें देखना है कि कुछ इसमें कॉमन है कि नहीं है। तो इसमें कॉमन हमें नहीं दिख रहा है, तो इसे हम दूसरे तरीके से इसको सोचेंगे। इसके लिए हमें एक फॉर्मूला समझना होगा जो इस फॉर्मूले पे बेस्ड है। ये स्टूडेंट्स ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मूले पे है। इसका वैल्यू क्या होता है स्टूडेंट्स, a प्लस बी होल स्क्वायर। ओके, तो इस फॉर्मूले पे बेसिस है ये। अब a प्लस बी होल स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, a प्लस बी एंड a प्लस बी। इसे हम ऐसे ब्रेक कर सकते हैं, तो बिल्कुल इसी को फॉलो करना है। अब हम सबसे पहले इसे देखते हैं कि ये कौन सा इस फॉर्म में है। इस फॉर्म में जैसे ही हमें मिलता है तो ये फॉर्मूला हम अप्लाई कर लेंगे। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 4x स्क्वायर प्लस 12xy प्लस 9y स्क्वायर। ओके, इसको डिफरेंट ये से लिखते हैं। ओके, 4x स्क्वायर प्लस 12xy प्लस 9y स्क्वायर। ओके, तो इसे हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं 2x होल स्क्वायर। ओके, और इसे लिख सकते हैं 3y होल स्क्वायर। देखो ये मैं पहले क्यों लिख लिया, आपको अभी पता चलेगा। ये इसे लिख सकते हैं, ये हमें पता नहीं है बट ये भी पता चल जाता है। यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, 2 इंटू ए, तो 2x हो जाएगा। अब ये 2 और इंटू 2x किए तो इसमें 4x हुआ। 4x में क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारा क्या होगा, 12y हो जाएगा, तो इंटू 3y। ओके, तो ये तीनों को मल्टीप्लाई करने पर हमारा ये कौन सा फॉर्मेशन हो गया, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो अब सीधा सा हमें इसको यहाँ पे, इसमें ये क्या है, 2x है, b क्या है, 3y है। तो इसे हम इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे इसे इस तरीके से किया। अब इसकी वैल्यू हम ऐसे लिख सकते हैं 2x प्लस 3y एंड 2x प्लस 3y। ओके, दिस इज योर फैक्टराइजेशन। स्टूडेंट्स यहाँ फॉर्मूले का यूज होगा, इस फॉर्मूले का यूज आप कर सकते हो। अब सिमिलरली यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा, लेकिन यहाँ पे देखो 4 नंबर में फिर से बता रहा हूं, यहाँ पे सभी में कॉमन हमें कुछ दिख रहा है। क्लियर है, तो सबसे पहला काम हम कॉमन लेंगे। तो यहाँ पे 36, 9 हम कॉमन ले सकते हैं। इसे नंबर तो यहाँ गिवन है, यहाँ पे स्टूडेंट्स 4 नंबर क्वेश्चन में 9 कॉमन लिया जाएगा इसे। तो यहाँ पे 4a स्क्वायर प्लस 4a प्लस 1। अब ये 9 कॉमन हो गया, तो अब इसे स्टूडेंट्स हम इसे ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 2a स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2a इंटू 1 प्लस 1 होल स्क्वायर। ओके, अब फिर अगेन इस फॉर्मूले पे ये ऑटोमेटिक a स्क्वायर प्लस 2a प्लस बी स्क्वायर पे हो गया। अब यहाँ पे a क्या है, 2a और b क्या है, 1। अब इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, तो 9। अब इसे 2a प्लस 1 एंड 2a प्लस 1। ओके, दिस इज योर आंसर। तो ये डिफरेंट फॉर्मूले हैं जिसपे हम लोग इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। अभी तक आपने हर एक एक्सरसाइज में अलग अलग तरीके का फैक्टराइजेशन देखा और सभी का अलग अलग फॉर्मेशन है, अलग अलग फॉर्मूले पे बेसिस है। तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। आपको जैसे जैसे ये प्रैक्टिस करोगे, इसको करोगे, ये सब आसान होते जाएगा।
सिर्फ अभी आपको ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इसमें और नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं जिसे आपको इसे प्रैक्टिस करना होगा। तो रेस्ट ऑफ क्वेश्चन आप आसानी से कर लोगे। फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। स्टूडेंट्स इसमें कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, अब इसे हम कैसे फैक्टराइज करेंगे। तो स्टूडेंट्स इसमें कोई मैं एक क्वेश्चन लेता हूं, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है x² प्लस 2x माइनस 45। ओके, अब ये डिफरेंट मेथड से इसे हम कैलकुलेट करेंगे। जो फर्स्ट हमारा मेथड था वही वाला अप्लाई होगा यहाँ पे। x² प्लस 12x माइनस 45 है, तो 45 को यहाँ पे तो क्या है, यहाँ पे 1 हमारा, मैं वहाँ पे जो कंसेप्ट शुरू में हम लोग बता रहे थे, समझ रहे थे, उसमें ये दिया हुआ है। देखो अभी यहाँ पे ये क्वेश्चन है। ओके, तो a इज नॉट इक्वल टू 0 था, यहाँ a इज नॉट इक्वल टू 1 था ना। अब यहाँ पे क्या है आपका, a यहाँ पे 1 है। ओके, a यहाँ पे आपका 1 है, तो a 1 है, तो इसको कैसे ब्रेक करेंगे। तो a 45 और 1 मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, यहाँ पे a इंटू सी क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 1 इंटू 45, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 45। 45 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 इंटू, सॉरी इस तरीके से लिख सकते हैं, क्या क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू 45, ओके, 3 इंटू 15, अगेन 5 इंटू 9, ओके, और कुछ लिखा जा सकता है 9 इंटू 5। तो ये दोबारा हो गया, तो इसे हम क्या करेंगे, इसे हटा देंगे। अब इसमें हमारा फैक्टर क्या हो, 3 फॉर्म में हम इसे फैक्टराइज कर सकते हैं। इसी में से कोई एक चूज करेंगे हम, जिसपे ये आपको क्या करता है, ये सेट करता हो। तो अब 12 है हमारा, मिडिल टर्म क्या है 12 है, तो अब ये दोनों को ऐड करने पर 9 या 5 को ऐड करने पे 12 नहीं आएगा, ना सब्ट्रैक्ट करने पे 12 आएगा। इसे भी ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे 12 नहीं आएगा, लेकिन इसे सब्ट्रैक्ट करने पे 12 आ रहा है। तो इसे हम क्या करेंगे, इसे चूज करेंगे। ओके, इसे हम क्या करेंगे, इसे चूज करेंगे। और इसे क्यों चूज करेंगे, क्योंकि हमारा यहाँ पे इससे आसानी हो रहा है। तो x² प्लस, स्टूडेंट्स यहाँ माइनस है, आप ध्यान दीजिएगा ये माइनस है, तो इस माइनस का यूज यहाँ पे एक माइनस में हम ले सकते हैं, -3, अगर ये माइनस में है। ओके, तो इसका यूज हम माइनस, कोई एक माइनस ले सकते हैं, -3 ले या इसे ले, कोई एक ले सकते हैं, हमारी मर्जी है। तो अब इसे 15x माइनस 3x, इस 12x के बदले में हम इसे डिनोट कर सकते हैं ना, 15x में से 3x सब्ट्रैक्ट होगा तो, और -45। अगेन स्टूडेंट्स, अब x की वैल्यू, अब इसे देखो, इसे रीअरेंज करो, ग्रुप करो, ये दोनों को एक साथ, इसे एक साथ। तो यहाँ पे x कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, x प्लस 15, यहाँ -3 कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, x प्लस 15। दोनों में ये अब आपको समझना होगा कि यहाँ पे HCF दोनों का क्या है। ओके, अब ये दोनों में सिमिलर आ गया बाइनोमियल, तो x प्लस 15 कॉमन हो गया, तो यहाँ पे x माइनस 3। अब आप यहाँ पे आसानी से कर रहे हो कॉमन, कोई दिक्कत नहीं है। तो स्टूडेंट्स दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट मेथड, इस मेथड को याद रखना होगा इसे करने के लिए। तो ये सभी सिमिलर हैं स्टूडेंट्स, सभी का देखो x के जगह पे क्या है, जो फर्स्ट यहाँ है, ये थोड़ा सा उल्टा दिया हुआ है, इसे मैं बता दूं कैसे इसे ऐसे करना है, x² प्लस 3x प्लस 40, ऐसे करके भी इसे आप सॉल्व कर सकते हो। ओके, इसे करके आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो है हमारा, ये सारे क्वेश्चन आप लोग कर लोगे आसानी से, दिस इज द मेथड। हमारा नेक्स्ट है फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। इसमें आपको अब वही जो मैं विदाउट 1 यानी एक जगह पे 1 छोड़ करके बाकी हुआ था, तो इसमें मैं शुरू में एक बता दिया था, फिर से अगेन एक आपको सॉल्व कर दे रहा हूं। 2x² प्लस 5x प्लस 3, तो यहाँ पे 3 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू 2 क्या होगा, a इंटू सी, a इंटू सी इक्वल टू, तो 3 इंटू 2 6 हुआ। तो 6 को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 1 इंटू 6, 2 इंटू 3 एंड 3 इंटू 2। तो बेसिकली ये दोनों तो सिमिलर ही हुआ, तो इसे हम इसी तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
अब देखना है कि ये दोनों में जो है ये इस पे कौन सा सेट करता है। तो इस पे स्टूडेंट सेट आपका करेगा ये वाला 2 और 3, इसे ऐड कर देंगे तो 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 3, यहाँ पे 5 भी हो जा रहा है और मल्टीप्लाई करने पे ये दोनों के मल्टीप्लीकेशन के बराबर 6 भी हो जा रहा है। अब स्टूडेंट्स इसमें हम 2x दोनों में HCF दिख रहा है तो 2 हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी x हो जाएगा, x प्लस 1 प्लस 3 कॉमन होगा तो x प्लस 1। अब स्टूडेंट्स x प्लस 1 कॉमन हुआ, बचा क्या 2x प्लस 3। ओके, दिस इज योर आंसर। ओके, तो इसी तरीके से सभी क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। 7 और 6 को क्या करिएगा, मल्टीप्लाई करके उसका इस तरीके से फैक्टर निकालना है, उसके बाद इसे ब्रेक कर देना है। तो आई होप आप सब इस क्वेश्चन को कर लोगे। बाकी जो